जम्मू कश्मीर की असेंबली में 7 साल के बाद बजट सेशन की शुरुआत आज से हो चुकी है और जम्मू कश्मीर के युवाओं को खास तौर पर इस बजट सेशन में क्या कुछ उम्मीदें हैं ये जानते हैं। और कुछ युवा हैं हमारे साथ जम्मू कश्मीर के, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बजट सेशन आज शुरू हुआ है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम और बताएं कि क्या क्या एक्सपेक्टेशंस आप लगाए बैठे हैं इससे। जी मेरा नाम सुहानी संगम है फ्रॉम जीडीसी रियासी और मैं एनएसएस वॉलंटियर भी हूँ। तो मैं सबसे पहले यही बताना चाहती हूँ कि ये क्यों स्पेशल है हमारा बजट। तो इसकी स्पेशल चीज़ ये है कि सबसे पहले ये हमारी यूटी बनने के बाद पहला बजट है। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे सीएम है उमर अब्दुल्ला जी, वही इसको पेश करेंगे, वही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, क्योंकि अब हम डिग्रेड हो गए हैं तो लिमिटेड मिनिस्ट्रीज़ हैं। जी जी। और थर्ड थिंग इज़ कि इससे लॉन्ग वेट के बाद ये बजट आ रहा है, तो लोगों को काफ़ी 7 सालों से वेट था इस चीज़ का। तो मैं कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी सभी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को। जी जी। आपका नाम जानना चाहेंगे? नमस्कार सर, मेरा नाम अतुल कुमार है। तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं आप बजट से, वो बताएं। सर पहले तो अभी 7 साल के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में जो बजट पेश होने जा रहा है उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं हमें। तो हम यही चाहते हैं कि सभी एस्पेक्ट्स को देखते हुए हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक बजट को पेश किया जाए, क्योंकि पहले जब चुनाव से पहले बहुत सारे मुद्दे थे जिनके ऊपर बात भी की गई कि उनके साथ, जैसे कि हमारा बहुत बड़ा मुद्दा था डेली वेजर्स का, जिसमें बहुत हज़ारों में जो डेली वेजर्स हैं उनका काफ़ी सालों से मुद्दा अटका हुआ है। तो हमारी यही इच्छा रहेगी कि उनके लिए एक स्पेसिफिक परसेंटेज रखी जाए ताकि उनका भी मुद्दा हल हो, जो 20-20 साल से 25-25 साल से अपना कार्य कर रहे हैं। और एक तरफ सरकार बात करती है कि विकसित भारत की बात चल रही है 2047 तक, तो विकसित भारत ऐसे तो नहीं बन पाएगा। उसके लिए हमें सभी एस्पेक्ट्स को देखते हुए सभी को अलग अलग परसेंटेज देनी होगी ताकि सभी पे काम किया जाए। तो यूथ के लिए, स्पेशली जॉब्स के लिए भी सरकार ने कहा था, तो आपको उम्मीद है कि इस बजट में कुछ ऐसा होगा? सर बिल्कुल सर, हमें उम्मीद है कि जो भी बजट पेश होने जा रहा है उसमें कुछ परसेंटेज यूथ के लिए भी रखी जाए ताकि एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करने के लिए भी अच्छा काम किया जाए। तभी हमारा जो है भारत विकसित बन पाएगा, अगर हमारा यूथ आगे बढ़ पाएगा, अच्छे से पढ़ पाएगा। तो जो बजट जो असेंबली सेशन चल रहा है इसमें नजरें हैं आप लोगों की भी? बिल्कुल सर, हमें पूरी उम्मीदें हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार है उसने युवाओं के लिए, यूथ के लिए अच्छा बजट रखा होगा। जी जी। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम रोहित शर्मा है और 7 साल के बाद ये जो बजट पेश हो रहा है इससे हमें यही एक्सपेक्टेशन है कि जो जम्मू कश्मीर का जो टूरिज़्म जो है उसके लिए एक अलग से जो स्पेशल फंड है वो दिया जाना चाहिए। और ये जो हमारे टूरिस्ट सेक्टर हैं, जैसे हमारे रियासी का सियाड़ बाबा है और जैसे और सूला पार्क है, रियासी का जैसे भीमगढ़ फोर्ट है और इधर बीजेपुर में भी हमारा जो फोर्ट है, ये सब फोर्ट जो है वो निगलेक्ट हो गए हैं, मतलब कि इनकी कंडीशन बहुत बुरी हो गई है। तो हमके सरकार से ये एक्सपेक्टेशन है कि इनके लिए एक स्पेशल बजट पेश करना चाहिए सरकार को और इन पे भी खास ध्यान देना चाहिए ताकि अगर इन एरियाज़ की अगर रिवाइव इनको किया जाए एरियाज़ को, अगर जब इन एरियाज़ की टूरिस्ट प्लेसेस की जब रिवीजन होगी तो हमारा एक तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं थोड़ी ख़त्म होगी और साथ में लोगों को रोजगार भी मिलेगा और साथ में टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जैसे डिस्ट्रिक्ट रियासी है, ये पिलग्रिम टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, तो और भी नई नई प्लेसेस जो हैं उसको भी सरकार को उनके लिए भी बजट जो है वो एलोकेट करनी चाहिए? हाँ, ये जो रियासी का ये जो हमारा एरिया, ये जो टूरिस्ट रिच एरिया जैसे हम कह सकते हैं कि टूरिस्ट रिच एरिया है, तो सरकार को इसके लिए काम करना चाहिए। और सरकार की हमारे साथ हमको सरकार से यही एक्सपेक्टेशन है, जो 7 साल के जो बाद बजट 7 साल के बाद जो पेश हो रहा है, इससे हमें यही एक्सपेक्टेशन है कि सरकार को टूरिस्ट सेक्टर पे है जो वो सेक्टर पे भी ध्यान देना चाहिए। कुछ युवाओं का टूरिस्ट सेक्टर पे मानना है, कुछ युवाओं का अनएम्प्लॉयमेंट पे भी मानना है और बजट सत्र पे खास निगाहें हैं। आपका क्या नाम है? जी नमस्कार, मेरा नाम मन्नत अब्रोल है और मैं जीडीसी रियासी का स्टूडेंट हूँ। आपको क्या लगता है क्या बजट में होना चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले मेरी तो एक्सपेक्टेशन ये रहेंगी कि टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए और हमारे एजुकेशन सेक्टर को भी बढ़ावा देना चाहिए। देखिए, हम देखते हैं जो गांव-गांव में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो बंद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब्स नहीं निकल रही हैं। हमारा जो युवा है वो सुसाइड क्यों कर रहा है, वो ड्रग्स के रास्ते में क्यों जा रहा है? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हम जगह जगह पॉइंट तो लगा रहे हैं कि नशा मुक्त भारत बनाओ, नशा मुक्त भारत बनाओ, नशा मुक्त भारत बनाओ। ये कैसे नशा मुक्त भारत बनेगा? जब हम पोस्टें ही नहीं निकालेंगे, जब हम जॉब से नहीं निकालेंगे, तो हमारा युवा जो है वो ड्रग की ओर ही तो जाएगा। में कहा था सरकार ने कि मैनिफेस्टो में सरकार ने तो ये भी कहा था कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, साल के 12 हम सिलेंडर फ्री देंगे। तो हमारी यही उम्मीदें रहेंगी कि सरकार ने जो भी वादे हमारे लोगों से किए हैं, जिस मैनिफेस्टो के साथ उन्होंने वोट लिया हुआ है, तो वो अपने वादे पे खरा उतरे और लोगों की उम्मीदों पे पारी ना फेरे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो जो युवाओं की खास तौर पर आप मानते हैं कि जॉब्स के लिए जो है वो इनको बजट में होना चाहिए?
जी देखिए, जॉब्स के लिए बजट में होना चाहिए, क्योंकि आज हमारा जो युवा है अच्छी खासी डिग्रियां करके बैठा हुआ है। सबसे ज़्यादा तो देखिए, बिजनेस भी अगर कोई खोलेगा ना तो उसको 10 से 12 साल उसको स्टैंड करने में लग जाएंगे, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत सारा हो गया है, और हमारा जो युवा सुसाइड क्यों कर रहा है? काम ना होने की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से। तो मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को जॉब्स निकालनी चाहिए, ताकि लोग जो है सुसाइड की तरफ ना जाएं। हाँ, तो आपका नाम? मेरा नाम मंगल सिंह है। मंगल सिंह जी, 7 साल के बाद बजट पेश हो रहा है जम्मू कश्मीर की असेंबली में। पहले तो ये जानना चाहेंगे कितना ज़रूरी था कि जम्मू कश्मीर की असेंबली लगे, यहाँ पे भी बजट जो है वो एलोकेट हों, उन इलाकों पे भी गौर किया जाए जो निगलेक्ट हो रहे हैं पिछले साल से। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे बजट बने। एक जिस बजट बनेगा तो हमें पता चलेगा कि हमारा एरिया कितना ज़्यादा, इसको कितनी ज़्यादा इसको कितनी ज़्यादा बजट की ज़रूरत है, इसको कितनी ज़्यादा मनी की ज़रूरत है। हाँ। जिसकी वजह से हमें पता चलेगा हमारा फाइनेंशियल कितना खर्चा हो रहा है ईयर में, जहाँ 5 ईयर्स में, जैसे भी हमें पता चलेगा कि हमारा कितना खर्चा हो रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा 7 साल के बाद बजट बने। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी, और ये ऐसा होना भी चाहिए। तो उम्मीदें क्या क्या आपकी? हमारी उम्मीद ये है कि जो फार्मर सेक्टर है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो जितना भी जम्मू कश्मीर का एरिया, तो ये तो आता है हिमालयाज़ के बीच में आता है, मिडल और शिवालिक के बीच में आता है। तो ये एरिया कुछ ऐसा है कि यहाँ पे फार्मर्स के लिए कुछ ऐसी सब्सिडी दी जाए फार्मर्स को, जिसकी वजह से वो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट ला सकें। जितना भी जम्मू कश्मीर का एरिया है वहाँ पे वो क्या कर सकेंगे, अपने लिए कम से कम वो क्या कर सकें, फूड को इंगेज कर सकें। तो यही मैं चाहता हूँ कि फार्मर्स के लिए होना चाहिए, साथ में वूमेन्स के लिए वूमेन्स एम्पावरमेंट होनी चाहिए। जो महिला है वो अपने लिए कुछ उनको दिया जाए, सब्सिडी दी जाए, उनको स्किल्ड बनाया जाए, जिसकी वजह से वो अपना कारोबार खुद कर सकें और उनको एम्पावरमेंट की जाए। फार्मर और वूमेन्स के ऊपर ज़्यादा जोर है। तो कुछ हो आपका नाम? हमारा नाम यासिर लतीफ़ है। यासिर जी, बताइए क्या क्या आपकी बजट से एक्सपेक्टेशंस हैं? हमारा ये कहना है कि जो अब तक की प्रीवियस सरकार थी, जो भी सारी थी, उन सब का मेजर फोकस जो है मतलब ज़्यादातर कश्मीर सेक्टर पर है। कश्मीर को प्रमोट, उसको उस टाइम पे ज़रूरत भी थी, बेशक इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो है उसकी वजह से हमारा जो रियासी और बाकी जम्मू का रीजन्स जो बहुत सारे एरियाज़ नेगलेक्ट हो रहे हैं, जैसे हमारा भद्रवाह, डोडा, रियासी, किश्तवाड़ एट्सेट्रा। तो इन एरियाज़ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमारा भद्रवाह और रजौरी के कुछ और रियासी के भी हिली एरियाज़, ये किसी भी पहलगाम या फिर गुलमर्ग से कम नहीं है। इन्हें बस थोड़ा इन्वेस्टमेंट और थोड़ा टच की ज़रूरत है, और इनको जो है बहुत अच्छे से हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 सालों के बाद जो बजट सेशन की शुरुआत हुई, उस बजट सेशन में जम्मू कश्मीर के युवा खास तौर पर अपनी निगाहें, अपनी उम्मीदें बनाए बैठे हुए हैं, क्योंकि युवाओं से कई सारे वादे चुनावों के दौरान भी किए गए थे, और यही युवा जो है वो देश का भविष्य है। तो अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, टूरिज़्म सेक्टर हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट की बात हो, तो युवाओं को इस बजट सेशन में अपने लिए कुछ मिलने की खास उम्मीद है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी।